वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक नया वीडियो, नया विषय। मित्रों, महाभारत में युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण के राय मशविरे से चक्रव्यूह की रचना की गई। चक्रव्यूह जो रचा गया उसका मूल उद्देश्य था कि अर्जुन को छोड़ बाकी पांडवों के दल में इसको भेदना किसी को आता नहीं था। गौर करिएगा इस पे। और द्रोण की जो स्कीम थी, कौरवों की जो योजना थी कि इसको चक्रव्यूह की रचना की जाए और युद्ध करते हुए एक बटालियन को लगाया जाए, अर्जुन उस बटालियन से युद्ध करते हुए काफ़ी दूर निकल जाएं और चक्रव्यूह की संरचना को कोई तोड़ नहीं पाएगा, हम युधिष्ठिर को बंधक बना के युद्ध जीत लेंगे। हुआ भी वैसा। कुछ प्लानिंग उनकी कामयाब भी हुई और एक टुकड़ी से युद्ध करते हुए अर्जुन काफ़ी दूर निकल गए। उसके बाद चक्रव्यूह की रचना में की बात आई, चक्रव्यूह भेदने की, तो पांडवों में सब हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो जानते नहीं। तो अभिमन्यु आए और कहे 6 द्वार तक तो मैं तोड़ लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे चुनावी समर में ये चक्रव्यूह, अभिमन्यु, अर्जुन, श्री कृष्ण, ये विषय मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है एक चक्रव्यूह है और इसकी संरचना देश विदेश से लगे बहुत लोगों ने की है मिलके। एक तरह से कौरवों की सेना ने की है और यहां श्री कृष्ण और अर्जुन आप हैं, ये गौर करिएगा। अभी तक हमारे अभिमन्यु, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, वो अभिमन्यु हिंदुत्व के अभिमन्यु हैं। उन्होंने जितनी लड़ाई जीती आपके कारण ही जीती। आपने 2014 में पूर्ण बहुमत दी दिल्ली के लिए, 2017 में प्रचंड बहुमत दी उत्तर प्रदेश के लिए और 2019 में आपने बहुत बड़ी बहुमत दी दिल्ली के लिए। और आपने जो चक्रव्यूह का फाटक तोड़ा हर बार, तो आपके अभिमन्यु मोदी जी हो या योगी जी हो, उन्हें हिंदुत्व के खिलाफ सारे षड्यंत्र को नष्ट किया। देश के खिलाफ हो रहे सारे षड्यंत्र को नष्ट किया। 370 रहा हो, चाहे प्रभु श्री राम मंदिर रहा हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल रहा हो, इन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। अब सोचिए यहां कौरवों ने कौन सी युक्ति लगाई है। आपको भ्रमजाल के टुकड़ी के पीछे लगाकर अभिमन्यु से दूर करना ताकि चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु समाप्त हो जाए। क्योंकि उनको मालूम है कि 2022 के चुनाव में अगर भगवा ब्रिगेड हारती है तो यहां से इसकी पतन शुरू हो जाएगी, उन्हें आक्रमण करने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने झूठे 300 यूनिट बिजली, इससे भी काम नहीं बना तो कितने ढपोर संघ की घोषणाएं इनके हुए, वादे हुए कि आप उस टुकड़ी के पीछे पड़कर यहां से कोसों दूर निकल जावे, तब अभिमन्यु वध की हत्या उनके लिए आसान हो जाएगी। एक चीज नोट कर लीजिएगा, 3 बार अखिलेश के पिताश्री मुख्यमंत्री रहे, एक बार स्वयं अखिलेश जी रहे। उन्होंने आपको क्या दिया है, आप क्या पाए हैं, ये अपने आप से पूछिए। इस बार भी वो कुछ देने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके अभिमन्यु की हत्या के लिए आपको उनसे दूर किया जा रहा है। मेरे कृष्ण, हे मेरे अर्जुनों, इतना ध्यान दे दो रखना कि अगर आप छोटी सी चूक किए तो हिंदुत्व का अभिमन्यु की हत्या उनके लिए आसान हो जाएगी और तब आप सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे।
न 300 यूनिट बिजली है इनके पास। आप जो 3 घंटे की अल्प वोल्टेज वाली, लो वोल्टेज वाली बिजली देने वाला व्यक्ति आज कह रहा है मैं 300 वोल्टेज बिजली दूंगा। जिस सरकार में नाम मात्र की एमएसपी पे खरीदारी की व्यवस्था हुई होगा अनाजों की, वो कह रहा है कि मैं किसान को सुखहाल करूंगा। सोचिए आप, सड़कें जर्जर स्थिति में, कानून व्यवस्था लचर, थाने तहसील सिर्फ गुंडों का अड्डा, और वह व्यक्ति कह रहा है सुशासन दूंगा। जिस व्यक्ति ने सिर्फ एक परिवार को, अपने परिवार को रोजगार दिया, वह आज आपसे कह रहा है कि वह आपको रोजगार देगा। आप सावधान रहिए। हे कृष्ण, हे अर्जुन, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप अपने अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ डटे रहें, योगी मोदी के साथ डटे रहें, इन ढपोर संघ की योजनाओं के पीछे न जावें। और एक ही निवेदन है कि आप अपने अभिमन्यु को आशीर्वाद दे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की